आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालित तंत्र में आप सभी का स्वागत। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को अलख आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों को अलख आदेश। साधक और साधिकाओं, काफी दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि गुरु जी कोई बंधन मंत्र दीजिए, बंधन मंत्र दीजिए। बंधन मंत्र एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कभी कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे आसन का बंधन करना पड़ता है, शरीर का बंधन करना पड़ता है, दिशा का बंधन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो मात्र एक ही रात्रि में सिद्ध होते हैं और उसी एक मंत्र से आप आसन का बंधन, शरीर का बंधन, दिशा का बंधन कर सकते हैं मित्रों। तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा ही एक बंधन मंत्र देने जा रहा हूं, पर इसके पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। मित्रों, ये जो बंधन मंत्र है आप किसी भी शनिवार या किसी भी मंगलवार को उठा सकते हैं, क्योंकि यह बंधन मंत्र हनुमान जी का है और यह सभी में काम करेगा। दिशा बंधन में, आसन बंधन में, शरीर बंधन में। आपको क्या करना है कि एक हनुमान जी की पंचमुखी छाया प्रति लानी है अपने पूजा घर पर। हनुमान जी को चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है, 4 बाती का, और एक लाल कपड़ा बिछाकर खड़ी नारियल रख देनी है श्री राम का ध्यान करते हुए। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और जो मैं मंत्र दूंगा इसकी 11 माला आपको करनी है। फिर आपको वापस हनुमान चालीसा 7 बार पढ़नी है। इससे क्या होगा कि जब कभी भी आपको इतना कर लेने से यह बहुत ही पावरफुल और सभी तरह के बंधनों में काम में आएगा। अगर आप किसी का घर बांधने जा रहे हो उसमें काम आएगा, या आप कहीं जा रहे हो, आपको ऐसा भय है कि आपके ऊपर कोई गुप्त शत्रु आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग ना करे, उसके लिए भी यह बहुत बड़ा कारगर है। आप किसी के घर में झाड़ा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी के घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो इस मंत्र को मात्र 21 बार या 11 बार जल में अभिमंत्रित करके उस घर पर जल का छिड़काव करेंगे, निश्चित ही उससे नेगेटिविटी दूर होगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी स्वामी का मंत्र है और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जिस दिन आपको इसे करना है तो सर्वप्रथम आपको विधि तो मैंने बता दी है, इसमें कोई ज्यादा ढोंग धतूरा करने की आपको जरूरत नहीं है। शनिवार की शाम को आपको क्या करना है, सर्वप्रथम स्नान करना है। स्नान करने के बाद हनुमान जी स्वामी की पंचमुखी छाया प्रति, या अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, एक लाल आसन पर हनुमान जी की छाया प्रति रखिए। चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है, एक नारियल रखनी है और 5 लड्डू रखने हैं, साथ में तुलसी के पत्ते। और ऐसे हनुमान जी से कामना करनी है, ऐसे विनती करनी है कि हे वीर बजरंगबली, हे भक्त शिरोमणि, हे देवाधिदेव, हे वीर बजरंगबली, ऐसा कह के आपको अपनी इच्छा कि मैं आपका सुरक्षा मंत्र करने जा रहा हूं, आप मेरे ऊपर सदैव कृपा दया दृष्टि बनाए रखना। और आपको 1100 माला का संकल्प लेना है, सॉरी 1100 नहीं, 11 माला का संकल्प लेना है। और जैसा कि जब आपको इसे करना है तो 7 बार शुरू में आपको हनुमान चालीसा करनी है, फिर 7 बार जब आपका 1100 हो जाए तब फिर आपको 7 बार करना है। और अगर हो सके शनिवार के दिन तो आप हनुमान जी को जाकर सुबह में ही चोला चढ़ा दीजिए, लंगोट अर्पण कर दीजिए, जनेऊ अर्पण कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उनकी हमारे ऊपर असीम कृपा बनेगी और जिस चीज को हम कर रहे हैं वह 100 में 100% हमारे ऊपर कारगर होगा। और जब कभी भी आपको इसका, मान लीजिए किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है, यह उसमें भी काम करता है। किसी भूत प्लीत जिन बेताल को आपको पकड़ना है, बंधन करना है, तो बस आपको इस मंत्र का 108 बार अपने मन में ध्यान करके जाप कर लेना है और फिर जिस भी रोगी के ऊपर आप मंत्र को पढ़कर फूंक मारेंगे या जल का छींटा मारेंगे, तुरंत ही वह दुष्ट शक्ति वहीं के वहीं बध जाएगी। ये इतना बढ़िया और इतना पावरफुल, ये स्वयं में सिद्ध मंत्र है। पर अगर इसको कोई व्यक्ति शुभ मुहूर्त, शुभ दिन में कर लेता है तो इसके चमत्कार कई हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको किसी के घर जा रहे हो और उसके घर में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है, तो आप इसी बंधन मंत्र का प्रयोग करके
उस चीज को वहां से हटा भी सकते हैं। जल को एक बार 21 बार अभिमंत्रित करिए ऐसे करके और पूरे घर पर छिड़काव कर दीजिए। ये इतना बढ़िया और इतना पावरफुल मंत्र है। और मैं आप लोगों को वही चीज देता हूं जिसका मैंने स्वयं से प्रयोग किया है या स्वयं से अनुभव लिया है, या तो मेरे गुरु भाइयों ने मुझे सिखाया है, दिखाया है, बताया है। जो मुझे गुरु पीरों के द्वारा प्रदान है वही मैं आप लोगों के समकक्ष लेकर आता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि साधना की दुनिया में जो चीजों को साध ले, क्योंकि साधक वही है जो अपने आसन पर कंटिन्यू बगैर हिले डुले 3 घंटे तक एकदम ध्यान मग्न होके अपनी इष्ट शक्ति को देख सके। जितना ज्यादा से ज्यादा कहा गया है कलयुग में सिर्फ नाम जाप आधारा। आप जितना जप करेंगे उतनी ही आपकी चेतना शक्तियां बढ़ेगी और उतना ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि हम उस जगत में जा रहे हैं, सूक्ष्म जगत में जा रहे हैं, तो उस सूक्ष्म जगत को समझने के लिए हमारे पास वैसी नजर